शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और शो की शुरुआत आज एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई है। आग बुझने के बाद कोचिंग से निकाले गए हैं 9 शव। अलीगंज के पुरनिया में है ये कोचिंग सेंटर। जान बचाने के लिए छात्र नीचे कूदते नजर आए। सीएम योगी ने 9 लोगों की मौत पर दुख जताया है। तो लखनऊ के अलीगंज में ये भीषण आग लगी है। कोचिंग सेंटर में ये आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों की दर्दनाक मौत इस अग्निकांड में हुई है और अपनी जान बचाने के लिए छात्र कूदते नजर आए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग के बाद इलाके में कैसे अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर 9 लोगों की जान चली गई है। जान बचाने के लिए छात्र नीचे कूदते नजर आए। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और अब शवों को बाहर निकाला जा रहा है। अजय दुबे मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जहां ये भीषण अग्निकांड हुआ है। सीधा अजय का हम रुख करेंगे। अजय, तस्वीरें आप अगर दर्शकों को दिखाएं, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? 9 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए दर्दनाक तस्वीरें हैं। इनको बयां करना, इन तस्वीरों को देखना काफ़ी दर्दनाक है। और सामने जो ये आप दीवालों पर 2 गड्ढे देख रहे हैं, इसे तोड़कर बनाया गया और ठीक इन दीवालों के उस पार वो कोचिंग जिसे कहा जा रहा है वो जगह थी। कुल अब तक 11 डेड बॉडी, हमने 11 बॉडी बैग्स में बॉडीज को निकलते गिना है, देखा है और 11 बॉडीज को निकालकर एम्बुलेंस तक यहाँ पर भेजा जा चुका है और लगातार स्ट्रेचर्स जो हैं फिर से अंदर भेजे जा रहे हैं। तो ये बेहद ही दर्दनाक घटना लखनऊ में घटी है। तस्वीरें अब आपको जो लाइव एक्शन है उसकी दिखाते हैं। आपको पहले दिखाते चले, सामने फ्रेम पर आपको उत्तर प्रदेश के एसीएस होम दिखाई देंगे, संजय प्रसाद। इसके अलावा डीजीपी भी मौजूद हैं, जो डीजी फायर ब्रिगेड है वो भी खड़े हैं, लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ के डीएम, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और नजर बनाए हुए हैं। जिनके परिजन यहाँ पर थे वो हर तरफ से वो लोग मौजूद हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रशासन का कर रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। इन तस्वीरों में लगातार जो घटनाक्रम यहाँ की है वो पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा उचित सेफ दूरी, राजेश जी सेफ दूरी में रहिए। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, अब जरा पूरे बाहर के आपको विजुअल्स दिखाते हैं। यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं उन्हें दिखाते हैं। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और लोगों की भीड़ से अंदाजा लगाइए क्या दर्दनाक घटना घटी है यहाँ पर। देखिए ये सामने एम्बुलेंस है और डेड बॉडीज को उन एम्बुलेंस तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। हमने गिना है, तकरीबन 11 का आंकड़ा हो चुका है। डेड बॉडीज जो पहुंच चुकी है एम्बुलेंस में, लगातार एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडीज रखी जा रही हैं। और देखिए एक और डेड बॉडी दिखाई दे रहा है। बॉडी बैग में डेड बॉडी को लेकर ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है वहां पर पहुंच रहे हैं और देखिए अभी सीधे इस बैग को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कतारबद्ध खड़ी फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों को देखिए, उठते धुएं को देखिए। ये दर्दनाक घटना, ये पीड़ादायी घटना लखनऊ में जो घटी है। लगातार फायर ब्रिगेड प्रयास कर रहा है कि आग पर काबू हो। आग तकरीबन काबू की जा चुकी है, लेकिन जो धुआं है, उठता वो धुआं अपने पीछे जो दर्द की कहानी बयां कर रहा है, जो घटना घटी है। फिर एक बार चलते हैं उस तरफ जहां से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है, उस तरफ लेकर चलते हैं। अधिकारियों से भी संवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे घटना घटी। जो जानकारी मिली, फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले जहां पर पेट फूड की दुकान थी वहां ये आग लगती है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। और उसके बाद आग फैलती पूरी इमारत में जाती है। सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था, सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे थी, ये बताया लोगों ने। अब देखिए ये जो स्ट्रेचर्स हैं लगातार ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है, स्ट्रेचर्स लगातार ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके परिजनों का जब उन्हें फोन आया वो भागे भागे आए। उनकी तरफ से बताया गया कि अंदर जो ऊपर का फ्लोर है सबसे, उसके बाथरूम में लोग हैं और ये वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो अपनी बातों को भी बताया। आप जरा देखिए कैसे धुआं लगातार अभी भी उठ रहा है, अंदर क्या चुनौतियां। देखिए डीजीपी उत्तर प्रदेश की दिखाई देंगे आपको। आगे बढ़कर क्या यथास्थिति है उसे समझने की डीजीपी कोशिश कर रहे हैं। दीवालों में जो गड्ढा बनाया गया है वहां से लगातार बॉडीज जो है वो बाहर निकल के आ रही है। 11 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। दर्दनाक ये घटना लखनऊ में घटी है और अब सवाल प्रशासन के लिए भी है कि क्या अनुमति, किस तरह की परमिशन इन इमारतों को, इन प्राइवेट इमारतों को लेकर दी गई है जहां ये इस तरीके की कोचिंग्स खासतौर पर चलती हैं, जहां बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, जहां पर जो इंतजाम नहीं होते हैं सुरक्षा के, उनकी भी चुनौतियां कैसी हैं। देखिए अभी भी आप देखेंगे जो मॉडर्न मशीनरी है फायर ब्रिगेड की, वो लगातार पानी प्रेशर से फर्स्ट फ्लोर पर डाल रही है कि आग काबू की जा सके। आग तो तकरीबन बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं उसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो होता है, जो आयरन, अलग तरह के मेटल्स, उनमें एक ताप होता है, उसको ठंडा करने की कोशिश है। और आप देखेंगे डीजी फायर भी वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। अंदर एसडीआरएफ की टीम गई है,
एसडीआरएफ की टीम जब पहुंची है तो पहुंचने के साथ ही वो अपनी मशीनरी इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो होती है उनको लेकर आई है। एसडीआरएफ की टीम की प्राथमिकता ये है कि अंदर जो धुआं है, सबसे बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो धुआं है, उसे बाहर निकाला जा सके। देखिए वो 2 छेद देखिए, जब पीछे की तरफ आगे जब रेस्क्यू चल रहा था, जब आगे पानी बुझाने की कोशिश चल रही थी, उसी दौरान मशीनों को लाकर इन दीवालों को तोड़ा गया है। इन दीवालों को तोड़ने का उद्देश्य क्या है? अलीगंज में जो ये लखनऊ की घटना घटी है, तकरीबन 11 डेड बॉडी अब तक निकल चुकी है। इन 11 डेड बॉडीज को हमने देखा कि बॉडी बैग में लेकर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो निकलते हुए दिखाई दिए। जो घटना अलीगंज के इस पॉइंट पर घटी है, अच्छा, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी पहुँच रहे हैं। अभी यहीं पर रहते हैं? कोई है जानने वाला आपका? आप आए हैं देखने के लिए? अच्छा, आप बताएं भैया, जब घटना घटी थी देखे थे? बहुत से प्रत्यक्षदर्शी हमें नीचे इमारत के मिले थे जो जब घटना घटी थी उस दौरान मौजूद थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। एक इसी माले से, देखिए सामने आप जो देखेंगे फर्स्ट फ्लोर, इसी माले से एक व्यक्ति कूदता हुआ दिखाई दिया था और जो व्यक्ति था उसके कोचिंग अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई है और मौके से सीधी तस्वीरें आपको अजय दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए छात्र कूदते हुए नजर आए और संख्या 11 तक पहुंच गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बॉडीज को निकालते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाते हुए नजर आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है आग बुझने के बाद निकाले गए 11 शव। लखनऊ के अलीगंज में ये भीषण आग लगी और आखिर ये अग्निकांड कैसे हुआ, किस वजह से ये आग लगी, कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है और कितना समय यहाँ पर जो राहत बचाव की टीम थी उसे पहुंचने में लगा, किस तरह से आग को बुझाया गया, आखिर ये अग्निकांड कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज का है। यहाँ पुरानिया इलाके के सेक्टर डी में मौजूद एक इमारत में अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग लगने की शुरुआत मंजिल पर बनी एक दुकान से हुई, जिसने चंद मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया और आग ऊपरी मंजिल पर चल रहे कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी तक पहुँच गयी। ये देखिए आग बुझाने के लिए किस तरह से लोहे की इस खिड़की को तोड़कर बाहर निकाला गया ताकि आग बुझाने में आसानी हो सके। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कोचिंग के अंदर कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे। सीढ़ियों पर धुआं भरने की वजह से बच्चों का दम घुटने लगा और बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जान बचाने की जद्दोजहद में छात्र खिड़कियों और छज्जों पर आ गए और वहां से नीचे कूदने लगे। स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया और खुद भी बच्चों को बचाने में जुट गए। देखिए किस तरफ से हर तरफ इस समय जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, आग की जो लहर, देखिए बगल की इमारत में भी अब आग दिखाई दे रही है। बगल की जो इमारत है उसमें भी आग दिखाई दे रही है और उस इमारत से होकर अब बगल की इमारत तक आग पहुंच चुकी है और जो उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, जो छात्र कूद कर बाहर आए हैं, मौखिक बातचीत में जो बात वो कह रहे हैं बहुत ही डराने वाली वो बात है। इस समय इमारत में लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं पानी का बौछार कर रही हैं कि आग को काबू में किया जा सके। लखनऊ की डीएम भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब से ये घटना घटी है खुद मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्पॉट पर जाएं और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से एक्शन यहाँ भरपूर देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ देखिए ये फायर ब्रिगेड की एक मशीन है जो हाइट लेकर सीधे जिस जगह पर हॉटस्पॉट है आग का, जहां से मूल जो आग का प्रभाव है फैला हुआ है, वहां पर पानी की बौछार कर रही है और अब देखिए किस तरीके से प्रशासन अब मुस्तैद है। हर तरफ यहाँ पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो हर तरफ से सक्रिय हैं। अलग अलग हिस्सों से पानी का बौछार करती हुई ये गाड़ियां हैं और लोगों की भीड़ है। तमाम जो लोग इसमें निकल कर बाहर आए हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में प्राथमिकता रेस्क्यू करने के लिए प्राथमिकता है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों और जिलाधिकारी को खुद मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा है। इसके साथ ही झुलसे और घायल हुए बच्चों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराकर उनके समुचित और मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े, अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं तो जब अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी 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 जी। तो बच्चे कुछ गिरे भी है क्या? आप जी एक जना भाई ने गिरे, उस रेलिंग के ऊपर गिरे, उनकी कमर टूट गई है पूरी। तो आप लोगों ने निकाला उनको? उसके अलावा भी बच्चे अंदर है? जी जी, 4-5 लोग को हम लोग ने तार से निकाला है, तार से पकड़ के निकलवाया उनको। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किए गए छात्रों को अस्पताल भेजा जा रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना या दुकान में रखा
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव गुट के 6 बागी, तो 6 बागी सांसदों के साथ मंच पर शिंदे नजर आ रहे हैं। जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसा कि अटकलें थी कि सांसदों को तोड़ा जा सकता है उद्धव गुट से, अब वही तस्वीर इस मंच से साफ नजर आ रही है। इथे माझ्या बाजूला ओमराजे निंबाळकर आहेत, तिकडे भाऊसाहेब वाकचोरे आहेत, इथं आपला सगळ्यात लाडका संजय दिना पाटील आहे, इकडे संजय बंडू जाधव आहेत, हे बॉस बोलतात का इकडे? अच्छा, इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत, म्हणजे ट्रिपल संजय, 3 संजय। आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव गुट के 6 बागी इस मंच पर नजर आ रहे हैं। 6 बागी सांसदों के साथ मंच पर एकनाथ शिंदे की ये तस्वीर। वाईबी चौहान सेंटर में 6 बागी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे की ये तस्वीर सामने आई है। पूजा भारद्वाज मेरी सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि अंदेशा था अब वो तस्वीर सामने आ गई है। जी बिल्कुल, और ये काफी समय से मलिका चलता रहा कि उद्धव गुट के सांसद टूटे हैं या नहीं, गए हैं या नहीं। अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता दें कि कब ये, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर की जो बात है वो नई नहीं है, वो करीब 1.25 साल से ये बात चल रही है, जब उनके ही शिंदे ही गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने अपनी जुबान से ये बात कही थी, जब उनके बारे में ये बात कही गई थी कि वो टूट सकते हैं कुछ नेताओं के साथ, तो उन्होंने कहा था हमारा तो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके ही नेता टूट के आएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि एक एक करके, जैसे कांग्रेस के रविंद्र धागेकर आए, और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के भी पार्षद भी, बीजेपी के भी पार्षद टूट के आए हैं। तो ऑपरेशन टाइगर के तहत सिर्फ एक पार्टी को तोड़ा नहीं गया है, ऑपरेशन टाइगर के तहत एनसीपी को भी तोड़ा गया जो उनकी ही सहयोगी पार्टी है, बीजेपी को भी तोड़ा गया जो उनकी ही सहयोगी पार्टी है, और उद्धव ठाकरे पे तो बड़ा वार रहा, क्योंकि अब असली शिवसेना शिंदे गुट खुद को मानती है। तो उद्धव ठाकरे को तोड़ना उनके लिए भी एक तरह से आसान रहा, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ शिवसेना खड़ी रही और चुनावों में बनी रही या महाराष्ट्र की राजनीति में रही, उनके लिए महायुति के साथ होना या फिर बीजेपी के साथ होना कहीं ज्यादा आसान था। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा जो लोग उठाते रहे हैं वो है पार्टी फंड का। आप देखिए, यहाँ पर भी अपने आप में चर्चा बहुत जरूरी है कि जिस शिंदे गुट के मंत्री और नेता लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमको महायुति में फंड नहीं दिया जा रहा है, उस बीच में जब केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो उद्धव के लोग टूट के शिंदे के पास जा रहे हैं, जो पहले से ही फंड का क्रंच झेल रहे हैं। और टूटने वाले लोग भी कह रहे हैं कि हम फंड की वजह से तोड़ के आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें जो लेड हैं जो समझ में आएंगी कि इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी कहां थी, सहयोग था कि नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी का सहयोग था कि नहीं, क्योंकि जो चक्कर लग रहे थे वो तो दिल्ली के लग रहे थे, अमित शाह से मुलाकात हो रही थी, फडणवीस कहां थे उसमें। तो ये अंदर खाने जो बातें हो रही है वो बात भी होंगी। अभी मोटे तौर पर आप देखें तो उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब अपने विधायकों को बचाने के लिए शिवालय में बैठकें चल रही, जो आपने देखा कि किस तरह से 14 विधायक के करीब पहुंचे हैं, कुछ एमएलसीज पहुंचे हैं, और जो नहीं पहुंचे हैं अब उनके नामों की चर्चा होगी। 14 तारीख को जिस तरह से हम सांसदों को गिन रहे थे कि कौन ऑनलाइन बैठा, कौन ऑफलाइन आया, कौन नहीं आया, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको पकड़ने की कोशिश हुई, तो एक बहुत ही बड़ी बयार आपको बहती हुई महाराष्ट्र की राजनीति में दिखेगी। सिर्फ इतना नहीं है कि एनडीए की संख्या को बढ़ाने के लिए सांसदों को लिया जा रहा है, यहाँ पर बीएमसी में भी ऑपरेशन टाइगर का दावा हो रहा है, विधायकों को लेकर भी ऑपरेशन टाइगर का दावा हो रहा है, और महायुति में शिंदे के कद को लेकर आप देखें कि नारे अब ये लग रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बने। तो तैयारी किसी और चीज की हो रही है, और कुछ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ पे जमे हुए जो चाहते हैं कि अपनी बातें कैमरे पर रखें। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? ईशान्य मुंबई से हम आए हैं, मुंबई संजय से पाटिल, जो हमारे खासदार थे जी। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यहाँ पर प्रवेश लेंगे, और आज वो खुशी का दिन आया है कि वो यहाँ पर आए हैं। ढोल नगाड़ों से उनका हमने स्वागत किया, और आगे भी हम चाहते हैं कि जैसे आज ये 6 खासदार, आज इनकी आंखें खुली, इनको पता चला कि सच्ची शिवसेना में इनको आना है, वैसे ही मुंबई से, महाराष्ट्र से आमदार भी आएंगे, उबाटे के भी आएंगे, अन्य पक्षों के भी आएंगे, और नगर सेवक भी खास करके
मुंबई महानगर पालिका के, ये तो जल्द से जल्द देखिए, आप लोग कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते हैं, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं, आप लोगों के लिए तो ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है कि शिवसेना 2 हो गई, इधर के हैं कि उधर के हैं, किस नेता की तरफ जाएं। तो ये तो जो सिपाही होता है जमीन पे वो ज्यादा झेलता है। अभी यहाँ पर ठाकरे गुट के लोगों ने जिस तरह से कह दिया जहां मिल गए वहां पे पीट देंगे, तो अब एक तरीके से हिंसात्मक बातें भी हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी जो महायुति में शिंदे गुट है वो कहाँ है? क्या आप लोगों की चाहत है? कहाँ अपने आप को, अपने नेता को आप कहाँ देख रहे हैं महायुति में? देखो, आज एकनाथ शिंदे साहब ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि महाराष्ट्र में राजनीति में, महायुति की राजनीति में जो बड़ा भाई है, जो पिता है, वो आज एकनाथ शिंदे ही है। आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खासदार हमारे पास है और अभिमानाने सांगतो कि आम्ही शिवसेना ये आहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से टूट हुई है उसके बाद अब बीजेपी से बड़े एक तरीके से हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र में एक बड़ा पक्ष आज बन चुके हैं। आगे वाले समय में, आने वाले समय में आमदार भी हमारे पार्टी में आएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का नाम मतलब विश्वास और प्रगति का नाम है। नगर सेवक भी आएंगे और हमें मोदी जी पे भी, मोदी जी का जो एक सपना था जो थोड़ा सा टूट गया था कि अब की बार 400 बार, तो ये 400 तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ही पार कराएंगे। और साथ में 400 पार कराने के साथ में जो हमारा सपना है कि मोदी जी 400 और एकनाथ शिंदे साहब एक बार फिर से आने वाले 6 महीने 1 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी बनेंगे। जो कहती थी कि केंद्र में मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस, अब वो बदल के आप लोग नारा कुछ और कहना चाहते हैं क्या? केंद्र में मोदी जी और यहाँ शिंदे? देखो, फडणवीस साहब भी हमारे नेता है। फडणवीस साहब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। आज हम उनके नेतृत्व से कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों? उनके नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क ये होता है घर में चाचा और ताया जितना भी प्यार कर दे, बाप का जो प्यार होता है वो बाप का ही रहता है। तो एकनाथ शिंदे साहब हमारे पार्टी के पिता है और हम चाहेंगे, हाँ, देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे चाचा की जो भूमिका है वो निभाए, महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे पद पे रहे। पर बाप की हम बात करें तो बाप तो मुख्यमंत्री हम बना कर रहेंगे एकनाथ शिंदे साहब को। तो आप सुन रहे हैं कि क्या ये चाहत है कार्यकर्ताओं की, जो सिपाही हम कहते हैं कि जमीन पर किसी भी पार्टी की बातों को आगे लेके जाते हैं, चुनाव में इनको ही आप देखते हैं झंडे पकड़ना, नेताओं के नारे लगाना। एक बात और जो भी बताइए, राज ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से शिंदे ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दे रहे थे और बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, उसमें बीजेपी की अंतर्कलह दिख रही है और एक तरह से अमित शाह 2029 के लिए अपना एक अलग गुट तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन इस तरीके से जमीन पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, क्या सत्यता आप लोग देख रहे हैं? कितने आमदार है, कितने खासदार है राज साहब के पास? जीरो। उन्होंने कहा शुक्र है कि नहीं है, होते तो चले जाते 50 करोड़ लेके ना, क्योंकि 50-50 करोड़ में खरीदने के आरोप लग रहे हैं। देखो, आज हमारे देश में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्सेस सब है। ये जो 50 करोड़ की बात संजय राउत ही सबसे पहले उन्होंने किया है। गटर है, कहाँ भी खोलते हैं, तो महानगर पालिका को बोल के वो गटर भी हम बंद जल्दी कराएंगे। और रही बात 50 करोड़ की, प्लीज हम तो हाथ जोड़ते हैं ऑपोजिशन पार्टी को, आप आओ, प्रूफ करो, आप आके प्रूफ करो, आप जनता को प्रूफ दिखाओ। 50 करोड़ छोड़ो, 50 रुपए भी किसी ने लिया रहे। आज वहाँ पर वो जो खासदार है, आप कह रहे बिना पैसों के टूट गए? नहीं, बिना पैसों के टूटे कहाँ पर, वहाँ पर उनका दम घुटता था। आज आप मातोश्री पर चले जाओ, मातोश्री में जितना उद्धव साहब का नहीं चलता है, उससे ज्यादा तो ये राउत परिवार वहाँ पर चल रहा है। और राउत साहब की ये जो राजनीति है, दबाने की, बिल्कुल, अब एक लोगों बड़ा को यूज सवाल करने उद्धव की, ठाकरे के लिए भी बना हुआ है कि अब आगे क्या करेंगे। उन्होंने भी आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन अब 6 सांसद जो बागी थे वो साफ नजर आ रहा है कि अपना जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं। ये मंच की तस्वीर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए महाराष्ट्र के बाद अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर का मामला बढ़ता जा रहा है। इसकी जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट बना ली है। इस बारे में आपको हम आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 11 की मौत हो चुकी है। 11 की मौत, ये संख्या बढ़ गई है। आग बुझने के बाद 11 शव निकाले गए हैं। और देखिए, अब एक अपडेट और मिल रहा है कि मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। तो ये दर्दनाक अग्निकांड हुआ है कोचिंग सेंटर में, जहां पर 13 जानें चली गई हैं इस अग्निकांड में। ये देखिए किस तरह से पूरी इमारत जलकर खाक हो चुकी है और बड़ा नुकसान हुआ है। और इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। तो लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 13 की मौत।
ये भीषण अग्निकांड हुआ है लखनऊ के मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि एक सभा को संबोधित कर रहे थे अलीगढ़ में, और यहां मंच से उन्होंने ये बताया कि उन्हें इस अग्निकांड की जानकारी मिली है और वो फौरी तौर पर अलीगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, इस दौरे को रद्द कर रहे हैं। डीजीपी को रिपोर्ट देने को भी मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा, दुख भी प्रकट किया इस हादसे पर, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। अलीगढ़ से अब लखनऊ के लिए रवाना होने जा रहे हैं। अलीगढ़ दौरा रद्द करके लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में अब मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। ये जो संख्या है वो बढ़कर 13 हो गई है और आग बुझने निकाला गया है। अलीगंज के पुरनिया में है ये कोचिंग सेंटर। अजय दुबे लगातार मौके पर मौजूद है। अजय, मैं आपका रुख कर रही हूं। 11 से 13 अब ये जो संख्या है मरने वालों की हो चुकी है। मरने वालों में क्या कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे? देखिए, दर्दनाक घटना है। जो आंकड़े पे हम चर्चा कर रहे हैं 11 या 13, आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। जो तस्वीरों में चीज़ें समझ में आ रही है। अब जरा एक बार आगे बढ़कर आपको विजुअल्स दिखाते हैं और उसके साथ डिटेल्स देते हैं। एम्बुलेंस देखिए किस तरीके से कतारबद्ध खड़ी हैं। मैं ऊपर था आपसे कुछ देर पहले तक, स्ट्रेचर से दिखाई दे रहा था कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ, स्ट्रेचर से दिखाई दे रहा था। और इस तरफ से हम आपको दिखाएंगे गृह मुख्यमंत्री ने जो जिक्र किया कि डीजीपी वहाँ पर हैं, खुद एसीएस होम देखिए सामने फ्रेम पर खड़े दिखाई देंगे। संजय प्रसाद एसीएस होम खड़े हैं, लखनऊ के कमिश्नर खड़े हैं, डीजीपी वहीं पर खड़े हैं। और जो रिपोर्ट की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, ये अधिकारी ग्राउंड पर भेजे गए हैं। और वो सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, उठता धुआं अपने पीछे, जो दुर्दांत घटना घटी है, जो लोगों की, जो छात्रों की, देखिए इस जगह पर जो कोचिंग चलती थी वहां पर कोई बाहर निकलने का एग्जिट पॉइंट बच्चों को मिल ही नहीं पाया। एक लड़का बाहर निकल पाता है, जो गिरता है, काफी चोटें उसको लगती है। उसकी विजुअल सबसे पहले हमने एनडीटीवी पर दिखाए। लेकिन अब इस स्थिति में जबकि लगातार जो डेड बॉडीज को ब्लैक बैग में निकाला जा रहा है, निकालने का सिलसिला जारी है। और अब एक बार आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हैं। एक कॉरिडोर बनाया है पुलिस ने। देखिए आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक कॉरिडोर बना करके तैयारी पुलिस ने कर रखी है कि लगातार यहाँ से निकाला जा सके बॉडीज को। शुरुआत में ही देखिए आगे की तरफ कैसे रास्ता खाली करा रहे हैं। आगे की तरफ आप देखेंगे लोग दौड़कर मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई। अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। पूर्व मुख्य सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा।
सर एक भावुक पल है आपके लिए जी सर एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में आंसू देखिए भरे हुए हैं। ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप इस वक्त सुन रहे थे और इस हादसे के बारे में बात करते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में वो खुद भावुक हो गए। इस हादसे पर भावुक होते हुए डिप्टी सीएम ने पूरी जानकारी दी और ये आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, क्योंकि देखिए इस भीषण अग्निकांड में मरने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे। 13 मरने वालों की संख्या हो चुकी है, हमारे बच्चे मारे गए हैं, बहुत दुखद है। ब्रजेश पाठक की तरफ से ये कहते हुए उनकी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और आइए एक बार फिर से अजय का रुख करते हैं। अजय वहीं पर मौजूद हैं। अजय, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप दर्शकों को बताइए वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हैं वो बेहद दर्दनाक है और ये जो हादसा है बेहद दुखद। स्टूडेंट्स की यहाँ पर जान चली गई है, 13 ये संख्या पहुंच गई है। क्या लग रहा है कि अभी और भी शव अंदर हो सकते हैं? क्या पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है? देखिए निश्चित ही जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का स्केल है, जरा एक बार फिर से आपको कतारबद्ध एम्बुलेंसेज दिखाते हैं, कैसे तैयार एम्बुलेंसेज यहाँ पर कॉरिडोर बना के खड़ी की गई है। 2 एम्बुलेंस इस तरफ है, एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है जहाँ पर उसमें डेड बॉडी अगली आएगी। और इसके अलावा भी देखिए कतारबद्ध लगातार एम्बुलेंसेज खड़ी हैं, पुलिस सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी और आगे बढ़िए। आइए आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक कॉरिडोर बनाया गया, एक सेफ पैसेज बनाया गया है। भैया जो निकल रही है बॉडी, उनमें से किसी को देखा, क्या स्थिति है? क्या नहीं सर, अभी तो आप एम्बुलेंस में थे, यही एम्बुलेंस से तो लेके गए थे? आप ही लोग तो गए थे? हम गए थे। आप गए थे भैया लेके पहले? अच्छा, तो देखिए तमाम एम्बुलेंस कर्मी भी जो है तैयार हैं और रस्सी बांधकर एक पूरा सेफ पैसेज बना दिया गया है, एक कॉरिडोर बनाया गया है कि जब ये एम्बुलेंस लेकर निकले तो तेजी से यहाँ से उनको लेकर जाने के लिए व्यवस्था की जा सके। तो देखिए कतारबद्ध बैक टू बैक एम्बुलेंसेज आ रही हैं, बैक टू बैक एम्बुलेंसेज यहाँ पर आ रही हैं। तैयारी कर ली गई है कि जो स्थितियाँ बने, जैसी चुनौती बने, उस तरह का एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। तो ये इस समय ग्राउंड की स्थिति है। तमाम सीनियर अधिकारी, मुख्यमंत्री ने जिनका जिक्र किया, वो जिस जगह से बॉडी निकल रही है ठीक बिल्डिंग में उसी पॉइंट पर खड़े हैं और अब लगातार पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर दिया है और वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सुना जो इस हादसे के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर का मामला बढ़ता जा रहा है। इसकी जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट बना ली है। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी ट्रस्ट को काफी पहले से थी, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर आरोप है कि वो ये कहकर इसे दबा देते हैं कि जाने दो, राम जी सब देख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद साधु संतों में आक्रोश है। वहीं इन सब विवाद के बीच राम मंदिर में कल ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है। जिस भक्त ने राम के नाम पर दान दिया, उस पर ही चपत लगा दी गई। भक्तों ने यह सोचकर दान दिया कि राम जी बेड़ा पार करेंगे, लेकिन चढ़ावा चोरों ने चढ़ावे को ही पार कर दिया। पड़ताल हो रही है तो सामने आ रहा है कि कई साल से ये खेल चल रहा था। मंदिर परिसर के कर्मचारियों से लेकर मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े अधिकारी तक इस खेल में शामिल थे, और जो शामिल नहीं थे वो आंखें मूंदे बैठे रहे। क्या ट्रस्ट को पता था चोरी की बात? क्या अधिकारियों ने मूंद रखी थी आंखें? ये सामने आ रहा है कि राम मंदिर में गड़बड़ियों की शिकायतें आती थीं, लेकिन जानकारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने गठन की शुरुआत में ऑडिट से जुड़े कुछ विश्वसनीय लोगों से रोजमर्रा का लेखा जोखा देखने और सुझाव देने को कहा था। इन ऑडिटर्स ने बताया कि जो दान के पैसे आ रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। बताया गया कि बिना रसीद के चंदा लिया जा रहा है। कुछ लोग कच्ची रसीद के नाम पर पैसे लेकर इधर उधर कर रहे हैं। आरोप ये भी लगा कि आभूषणों का कोई हिसाब किताब ठीक से नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि इन सुझावों के बावजूद ट्रस्ट ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सूत्र बता रहे हैं कि जब किसी की शिकायत आती तो उसे बुलाकर समझा दिया जाता या फिर बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता। ना ही कोई कार्रवाई होती और ना ही व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की पहल दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक कई बार जिम्मेदार लोगों को जब कुछ बताया जाता तो जवाब आता कि जाने दो, राम जी सब देख रहे हैं। यानी छोड़ो, भगवान तो सब देख ही रहे हैं, वही सबका हिसाब करेंगे। सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज ही ट्रस्ट की तरफ से क्यों रखा जाता था? अगर बात मेमोरी की है तो कुछ लाख या कुछ शायद करोड़ रुपए की क्लाउड मेमोरी खरीद करके सीसीटीवी फुटेज को संभाल करके रखा जा सकता था और इसकी मियाद जो है 6 महीना या साल भर भी हो सकती थी। जब इतना बड़ा ट्रस्ट है, अरबों रुपए की यहाँ पर संपत्तियाँ हैं और उसके बाद भी अगर ट्रस्ट कहता है कि सिर्फ 45 दिन का फुटेज सेव किया जाता है तो सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि ये 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज ही क्यों रखा गया है। और एसआईटी जो है वो चाहती है कि और पीछे के फुटेजेस मिलें जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ऐसे में अब फिलहाल जो ट्रस्ट है उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज ही क्यों रखा गया है। और सवाल ये भी है कि जो चंदा आता है वहाँ से लेकर बैंक जमा होने तक सारी प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है या फिर कहीं बीच में ऐसी भी जगह है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। और अगर नहीं होती है तो ये भी शक के दायरे में है कि क्या ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर पैसों का हेरफेर किया जाता हो। ये सामने आया है कि कैसे मंदिर परिसर और मैनेजमेंट में जान पहचान के लोगों को भर्ती किया गया। एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की जगह करीबियों की कम पैसे में भर्ती होने लगी थी। समय के साथ मंदिर बनकर तैयार हो गया। पहले मंदिर निर्माण के लिए दान और चंदा आता था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के चरणों में चढ़ावा आने लगा, जिसमें कैश के साथ हीरे सोने चांदी के आभूषण आने लगे, सोने चांदी की ईंटें आने लगी। लेकिन अब सामने आ रहा है कि बहुत सारे चढ़ावे का कुछ अता पता ही नहीं है। ये मुद्दा सामने आने से साधु संतों में गुस्सा है। सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग चल रही है। हिंदू हैं, सनातनी हैं और जो ट्रस्ट में शामिल हैं या वहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों के द्वारा ही मंदिर में भ्रष्टाचार किया जाएगा। और आपको इस बीच बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ उससे जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ दौरा रद्द करके पहुंच रहे हैं योगी। लखनऊ अग्निकांड में अब 14 लोगों की मौत हो गई। देखिए लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। लखनऊ में घटनास्थल पर अब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही ये भी आश्वासन दिया है कि इस अग्निकांड की पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। तो लखनऊ अग्निकांड में अब 14 लोगों की जान चली गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, ये अपडेट मिल रहा है। अलीगढ़ दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है और जिस दौरे के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, वहां मंच से जब उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने मंच से ही ये बताया कि मैं अलीगढ़ और रुकना चाहता था, लेकिन इस हादसे की वजह से लखनऊ में लौट रहा हूं। और घटनास्थल के लिए अब रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं योगी अब से कुछ ही समय में। तो लखनऊ अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कोचिंग सेंटर में ये भीषण आग लगी है और लगातार मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शवों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे के बारे में बात करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे मारे गए हैं, जांच होगी, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।
तो एनडीटीवी इंडिया लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी अजय ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये भीषण आग यहाँ पर लगी, कैसे ये बिल्डिंग धू कर जल रही है, आखिर किस वजह से ये आग लगी और इतना नुकसान कैसे हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर अभी जांच की जा रही है और जानकारी जल्द सामने आएगी। लेकिन दुखद ये है कि 14 लोगों की जान चली गई है इस अग्निकांड में। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। और मेरे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रणवीर, ये जो अग्निकांड हुआ है, बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, 14 लोगों की मौत हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अलीगढ़ दौरा रद्द करते हुए अब योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में इस बात की घोषणा की कि लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद उन्हें अपना दौरा छोड़ करके वापस आना पड़ रहा है और अभी मुख्यमंत्री अलीगढ़ से निकले हैं, लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंच करके वो जाएंगे, मौके पर जाकर के देखेंगे, लेकिन वो तभी जाएंगे जब मौके पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद जाकर के देखेंगे कि वहाँ हालात क्या हैं। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर भी किस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। मैं केजीएमयू के मॉर्चरी में हूँ और यहाँ अभी से ही पुलिस की तमाम तैनाती कर दी गई है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर डेड बॉडीज आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और गृह सचिव संजय प्रसाद दोनों लोगों को बोला था कि वो मौके पर जाएं और मौके पर जाकर के पता करें कि आखिर इस अग्निकांड की वजह क्या है, क्या शॉर्ट सर्किट वजह है या कोई और वजह है, और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट को सीधा मुख्यमंत्री को देना होगा। मुख्यमंत्री फिर तय करेंगे कि किस तरह से कार्रवाई करनी है। याद करिए, इससे पहले दिल्ली में अग्निकांड हुआ, तब तमाम जगहों पर लखनऊ में भी चेकिंग अभियान शुरू हुआ और उससे पहले एक लखनऊ में भी अग्निकांड हुआ था जब झुग्गियाँ जली थी। तो ये आग की घटनाएं बार बार जो हो रही हैं, उसमें सीएम इस बार ये जो घटना अलीगंज की है, इसको लेकर के काफी इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि पीएम मोदी ने भी इस अग्निकांड पर दुख जताया है। तो पीएम मोदी ने भी शोक संदेश यहाँ पर भेजा है। पीएम राहत कोष से मुआवजे के ऐलान की भी जानकारी उन्होंने दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद मिलेगी। तो 14 लोगों की जान चली गई है इस अग्निकांड में। घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। तो पीएम मोदी ने अग्निकांड पर दुख जताया है। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अजय और रणवीर एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।